इतने में उसने क्या किया, अपना स्तन पान कराना शुरू किया। कन्हैया चाह रहे थे कि ये स्तन पान करावे और हम अपना काम करें। कन्हैया ने स्तन पान जैसे पकड़ा, एक दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ा है और जैसे ही मुंह में लगाया है, उसका प्राण जिसे खींच रहे हैं, पूरा प्राण जिसे उसी स्तन के द्वारा उसकी दूध उसमें। अच्छा, उसके स्तन में कालकूट नाम का जहर लगाई है, लगाऊंगे तुरंत मर जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। उस कालकूट जहर को क्या आंख मूंद लिया है और उसके प्राण को पी रहे हैं। आंख मूंदने पर तमाम लोग तमाम बातें कहे हैं। कुछ विद्वानों का, कुछ संतों का मत है कि भगवान ने जो आंखें बंद की हैं उस पर उन्होंने कहा कि शिव बाबा को ध्यान कर रहे थे, भोले बाबा। ये आए थे तो माखन मिश्री खाने, ये सबसे पहले जहरवा दे रही है। आए थे बढ़िया बढ़िया चीज खाने, है भोले बाबा आई जहर में पहले मिल रहा है, एक काम करो हे बाबा, आइए यह जहर पीने का काम तो आपका है, हमारा तो नहीं है। आप एक काम करते, आइए हमारे कंठ में बसिए और जहर पीजिए। कुछ विद्वानों का मंत्र है, मानना है कि आंख बंद किया है पूतना ने, तो आंख बंद करने का अर्थ है कि अविद्या की देवी है पूतना, जिसका ज्ञान नहीं है, भगवान सामने हो और उसको जहर दे रही है। यह विद्या की देवी है, अगर इसकी आंखें मुझसे टकरा जाएगी तो ये जान जाएगी, और लोग जब आंखें टकरा जाएगी तो ये अपने स्वरूप में पूर्ण दूसरे स्वरूप में आ जाएगी, राक्षस के स्वरूप में आएगी और लोग भयभीत हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। छोटे बच्चे का स्वभाव होता है कि माँ के सामने खूब हंसना, माँ के पास आ जाए तो माँ की कोई भी गोद में, कोई बच्चा किसी की गोद में हो, जो माँ के गोद में आता है तो वो चुप हो जाता है। माँ का गोद ही ऐसा होता है कि उसको संसार दिखता है उसमें। और इधर उन्होंने आंखें बंद करके चुप होके कहे कि यह मुझे माँ का दर्जा दे रही है, अपना स्तन पान करा रही है, अपना स्तन पान करा रही है। और इस स्तन पान कराने में इसको कहां ले जाऊं, इसको मैं लेके कहां जाऊं मैं कहां? इसकी व्यवस्था मैं क्या करूं? सोच रहे हैं कि ये हमें माँ के समान हो रही है और मैं यहाँ कहाँ इसको ले जाऊं? किसी जन्म से इसका पुण्य सोच रहे हैं कि इसका पुण्य क्यों उदय हुआ है, ये मुझे गोद में कैसे ले रहे हैं। आंख मूंद कर सोच रहे हैं कि इसका पुण्य कहाँ है, ये मेरे पास कैसे आई, इसको स्थान क्या दूं। ये तमाम बातें सोच ही रहे हैं कि इसका प्राण पीते पीते ये अब बेचैन हो रही है। छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे अब नहीं मारूंगी, मैं जा रही हूं। कहा कन्हैया ने, मैंने ही कहा कि अरे पूतना, एक तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, किसी के पास आता नहीं हूं, बहुत पुण्य उदय होता है तो मैं किसी के पास आता हूं, उसके कई जन्मों का पुण्य उदय होगा तो मैं आऊंगा। और आज जिसको पकड़ लेता हूं उसको मैं छोड़ता नहीं, मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। ऐसी बात सोच के कन्हैया उनका प्राण पी रहे हैं। ये आसमान में उड़ रही है बहुत तेज, खड़खड़ाहट की आवाज छोड़ दे, अपने स्वरूप को विकराल स्वरूप में अपना दिखा रही है, बड़ा विकराल स्वरूप अपने दौड़ते हुए आकाश के बादलों की तरफ भाग रही है। बादल गड़गड़ा रहे हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ये देखकर सभी त्राहि त्राहि मच रहे हैं और अपने विकराल स्वरूप में आकर छुड़ाना चाह रही है और उसका प्राण पी रहे हैं। अंत में उसका प्राण पिए हैं और प्राण पी के उसका सर्वस्व ले लिए हैं। अंत में वो मर गई है और जाकर अपने स्वच्छ शरीर में जाकर पूतना
नहीं है। भगवान ने वो स्थान दिया, पूतना को वो स्थान दिया है जो स्थान अपनी माता और पिता को स्थान दिया है। और पूतना गिरी है तो बताते हैं कि 4 कोस में उसका शरीर था। 4 कोस माने यहां से लगभग हरनई तक 4 कोस में उसका शरीर जाके गिरा है और पूतना के शरीर के उसी स्थान पर खेल रहे हैं। लोग सीढ़ी लगा के डंडा उंडा लगा के चढ़े हैं, कन्हैया को उतारे हैं और कन्हैया को उतार कर दौड़ते हुए नंद रानी ने अपने लल्ला को गोद में लिया है। सबसे पहले उन्होंने गाय के गोबर से उसको मला है, गाय के मूत्र को उससे धोया है और गाय के पूंछ से उसको झाड़ा है। बहुत दुष्ट राक्षसी थी, मेरे लल्ला को क्या हो गया होगा, और जल्दी से छाती से लगा के अपना दूध पान कराया। इधर नंद बाबा जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी जान जाते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी होगी, क्योंकि वो कन्या बता चुकी है कि बड़ा दिक्कत होने वाली है, इस इलाके में जितने बच्चे हैं उसको सबको मारेगा और मेरा भी लल्ला है। नंद बाबा से कहते हैं वसुदेव जी कि जल्दी से अपने घर आए हैं, जाइए, बधाई हो आपको, हमारा कुछ मन ठीक नहीं लग रहा है, आपका बेटा मेरा ही बेटा है, मैं ही अपना पूरा सर्वस्व उसको दूंगा, मेरा बेटा उस बेटे का ध्यान रखेगा, आपको बधाई हो। उस बधाई को देकर 1 मिनट रोकना नहीं चाहते हैं और तुरंत जैसे ही मथुरा छोड़कर गोकुल को पहुंचते हैं, वैसे देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी राक्षसी गिरी पड़ी है और पूरा मंजर देखकर त्राहि त्राहि मचा हुआ है। नंद बाबा कहते हैं कि काम करो, यह जंगल की जितनी पेड़ की लकड़ियां हैं उन लकड़ियों को इसके ऊपर सरिया दो और सरिया कर यहीं फूंक दो, नहीं तो यह सड़ेगी और बदबू करेगी। इतनी बड़ी शरीर, इतना लाश, बहुत लोग मर जाएंगे। सभी लोगों ने लकड़ी काट काट कर उस पूतना के शरीर पर रखा है और आग लगाया है। इत्र की खुशबू, चंदन की खुशबू उसके शरीर से, अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू उसके शरीर से आ रही थी। लोग सोचे और जान लीजिए भगवान ने जिसे स्पर्श किया है उसके अंदर मैल तो रही नहीं जाएगा, उसके अंदर गंदगी तो रही नहीं जाएगी। जिसे भी भगवान ने स्पर्श किया है उसका कल्याण हुआ है। आज पूतना का भी कल्याण हुआ है। पूतना यह वामन अवतार में महाराज बलि की बहन, जिसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? पूतना का पूर्व जन्म बलि की बहन थी जिसका नाम था रत्नमाला। वामन भगवान को देखकर वो मोहित हो गई थी। उसने कहा था कितना सुंदर बालक है। वामन ने देखकर कहा कितना सुंदर बालक है, ये अगर मेरे पास होता, मेरा बालक होता, काश ये मेरे पास होता तो मैं इसे छाती से लगा देता। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। जब उन्होंने छल लिया, 3 पग में, 3 ही डग में पूरा, 2 डग में पूरी धरती नापा और तीसरे डग में जाके उन्होंने, उस बलि ने कहा कि महाराज प्रभु मेरे सर पर अभिमान है, मुझे बड़ा गर्व था, अभिमान था, मेरे अभिमान को दूर करिए, मेरे सर पर रख दीजिए। उन्होंने अपना पैर जब सर पर रखा बलि के, तो बलि पातालपुरी में गया और वहां का राजा बना। यह मंजर जब रत्नमाला ने देखा तो रत्नमाला ने कहा कि बड़ा दुष्ट बालक है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको जहर दे देता। प्रभु ने वो भी स्वीकार किया, कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। और इस जन्म में उसने अपने छाती से भी लगाया, जहर भी दिया और पूतना का उद्धार भी किया। बोले कृष्ण भगवान की जय।